मॉर्निंग दोस्तों। आज है 18 अप्रैल। आज हम करंट अफेयर्स अपने चैनल पे पढ़ने वाले हैं। पुराना भी हम रिवाइज करेंगे क्योंकि जितना हम नया पढ़ते जाते हैं पुरानों को हम भूल जाते हैं ना। तो छत्तीसगढ़ छात्रावास शिक्षा और बाकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरे चैनल का नाम है सीजी शिक्षा 8887। सीजी शिक्षा 8887 है ना। और आज का जो पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड हीमोफिलिया डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 अप्रैल को। और ये क्यों होता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर की वजह से, है ना। जब हाथ वाथ किसी ह्यूमन का हाथ या कुछ कट जाता है, ठीक है, तो क्या होता है? खून बहने लगता है। अब जब क्लॉटिंग नहीं होगा, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, तो क्या होगा? रक्त कंटिन्यूसली बहते रहेगा। ठीक है, ऐसे डिसीज को हम क्या बोलते हैं? हीमोफिलिया जो हो जाता है जिनको, ठीक है। और ये जो थीम था इस साल का 2024 का थीम था, 2024 का, वो इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइज ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, ये थीम था। आप यहाँ देख सकते हैं 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफिलिया डे। ब्लड बहुत जरूरी है तो सेव लाइफ, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, 17 अप्रैल वर्ल्ड हीमोफिलिया डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसरो इसरो एम्स टू मेक स्पेस मिशन डेब्रिस फ्री बाय विच ईयर? तो 2030 तक इसरो ने ये डिसाइड किया है कि स्पेस को डेब्रिस फ्री, यानी स्पेस पे जो भी गार्बेज ह्यूमंस के द्वारा, ठीक है, चाहे वो सैटेलाइट का टुकड़ा हो या कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट्स, जितने भी ह्यूमन ह्यूमन की वजह से स्पेस में जो गार्बेज है, ठीक है, तो इसने इसरो ने कहा है कि 2030 तक हम स्पेस को डेब्रिस फ्री करेंगे। ठीक है, जो जंक फ्री करेंगे। तो इसरो ने ये एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है और ये 2025 तक इम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, मिशन 2023 के नाम से जाना जाएगा इसको। और इसरो का कुछ बेसिक डिटेल जान लेते हैं। इसरो का फॉर्मेशन कब हुआ था? 15 अगस्त 1969, ठीक है, 1969 पे। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बैंगलोर में। चेयरमैन कौन है? एस सोमनाथ। और इसरो के जो फाउंडर कौन थे? विक्रम साराभाई। ठीक है, ये स्पेस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिशनिया? तो इस्लामिक गणराज्य मॉरिशनिया मॉरिटानिया में भारतीय राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किए गए? तो ये नियुक्त किए गए नरेश कुमार। ठीक है, नरेश कुमार नियुक्त किए गए हैं। अब राजदूत से क्या समझ में आता है? हम राजदूत की बात करते हैं ना, तो राजदूत को समझते क्या है? तो जो राजदूत और हाई कमीशन में अंतर समझते हैं। राजदूत और हाई कमीशन में, उच्चायुक्त में ना, हाई कमीशन, इन दोनों में अंतर समझते हैं। तो हाई कमीशन उस देश पे नियुक्त किए जाते हैं जिसपे ब्रिटेन ने कभी ना कभी शासन किया हो। इसने ब्रिटेन ब्रिटेन ने ब्रिटेन जिन देशों पे शासन कर चुका है कभी ना कभी, उन देशों पे हम क्या नियुक्त करते हैं? उच्चायुक्त नियुक्त करते हैं, है ना, जिसे हम हाई कमीशन बोलते हैं। और राजदूत ऐसे देश होते हैं जहां पे ब्रिटेन ने कभी शासन ही नहीं किया। ठीक है, अपोजिट, जस्ट अपोजिट। ठीक है, तो ऐसे देशों पे हम क्या नियुक्त करते हैं? राजदूत नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब जिसपे ब्रिटेन ब्रिटेन ने शासन किया उन देशों को हम क्या बोलते हैं? राष्ट्रमंडल। ये राष्ट्रमंडल के अंतर्गत आते हैं। कुल 56 सदस्य माने गए हैं राष्ट्रमंडल के, है ना। और राजदूत ऐसे देश हैं जिस पर ब्रिटेन ने कभी शासन नहीं किया है, बाकी जो बचे हैं वो उन पे हम उन देशों में हम क्या नियुक्त करते हैं? राजदूत नियुक्त करते हैं, राजदूत। ठीक है, यही अंतर है इन दोनों में। अब जो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ मॉरिटानिया? जो मॉरिटानिया के जो नए राजदूत कौन है? नरेश कुमार। और उसी तरह प्रशांत पैसे जो है सोल्वेनिया के नए राजदूत हैं। प्रशांत पैसे, है ना। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, राजदूत एग्जाम में पूछता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रशिया? रशिया की कौन नए एम्बेसडर कौन है? विनय कुमार। ठीक है, रशिया के कौन है? विनय कुमार, नए राजदूत।
ठीक। और whom among the following has been selected as the new ambassador of India to Iraq? जो इराक के नए एम्बेसडर कौन बने हैं? सोमेंदु बागची। कौन बने? सोमेंदु बागची। अभिलाषा जोशी हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो ये चिल्ले की है ना, अभिलाषा जोशी जी। अभय ठाकुर जी हैज बीन सेलेक्टेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो अभय जो जो अभय ठाकुर है, अभय ठाकुर ये अपॉइंट किए गए हैं म्यांमार के लिए। ठीक है, म्यांमार के लिए अपॉइंट किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू गाम्बिया? तो गाम्बिया के दिनकर अस्थाना जी को क्या बनाया गया? राजदूत बनाया गया है। और हु हैज बीन इलेक्टेड एज द इंडियन एम्बेसडर टू नाइजर? तो नाइजर के कौन है? सीताराम मीना जी। ठीक है। सौरभ कुमार हैज रिसेंटली बीन सेलेक्टेड एज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? जो सौरभ कुमार है लग्जमबर्ग, लक्समबर्ग के एम्बेसडर है। ठीक है, तो स्पेलिंग अच्छे से देख लेते हैं। लक्समबर्ग के राजदूत कौन है? सौरभ कुमार। सीताराम सीताराम मीना जी किस देश के राजदूत हैं? नाइजर के। गाम्बिया के कौन है? विनीत कुमार, है ना, गाम्बिया के विनीत कुमार। सुमेंदु बागची किसके हैं? इराक के। अभिलेषा जोशी जी किसके हैं? चिले के। अभय ठाकुर जी म्यांमार के। तो आप ये थोड़ा डेली रिवाइज कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। और जो वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है 18 अप्रैल को। ठीक है, आज मनाया जाता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। ठीक है, तो इस बार का जो थीम है 2024 का क्या है? डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी, ये थीम है वर्ल्ड हेरिटेज डे का। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज देखने को मिलता है, कन्नड़ कवयित्री ममता जी सागर ने अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जीता। तो ये पुरस्कार देने वाले कौन है? WOW। ठीक है, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ राइटर्स। ठीक है, तो 6 अप्रैल को नाइजीरिया के अबुजा में एक समारोह में वाउनी ने क्या दिया है? साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ठीक है, और ये कौन है? कन्नड़ कवित्री ममता जी सागर है। ममता जी सागर को सम्मानित किया गया है। हमने पढ़ा था हीमोफोलिया क्या है। ठीक है, ये जो हीमोफोलिया है जो रक्त के थक्के बनने की क्षमता को सीमित कर देता है। ठीक है, यही है हीमोफोलिया। ठीक है, जो रक्त के स्राव जब ब्लीडिंग या कटिंग हो जाता है, किसी इंसान को चोट लगता है, ठीक है, तो ब्लड क्लॉटिंग अगर नहीं होगा तो वो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होगा। और जो कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होने को ही क्या कहते हैं? हम हीमोफीलिया जो डिसऑर्डर है। ठीक है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट देख सकते हैं, द रोड टू रेजिडेंस, एक बुक, नई बुक लॉन्च की गई है। इसके द्वारा यूएन ऑफिशियल भीमेश्वर राव चल्ला, है ना, तो इसको लॉन्च करने कौन आए थे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो फॉर्मर गवर्नर, ठीक है, आरबीआई के जो फॉर्मर गवर्नर थे डॉक्टर सुब्बा राव, और जो मनोहर रेड्डी है ना, कौन? द टाइम्स फोरम राम मनोहर रेड्डी के, उन्होंने, इन दोनों ने मिलकर ये बुक लॉन्च किया, द रोड टू रेजिडेंस, ये बुक है। आगे देख सकते हैं कि बताया गया कि जो दिल्ली का एयरपोर्ट है, ठीक है, आईजीआई इंटरनेशनल, गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसको सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट के नाम से जाना गया। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट के नाम से 10th, ग्लोबली 10th प्लेस इसको दिया गया। ठीक है, अब जो ब्रह्मा कुमार थे एम्बेसडर ऑफ इंडिया, जो ब्रह्मा कुमार किसके एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? जिम्बाब्वे के। ठीक है, ये कल का क्वेश्चन था। और जैनिक सिनर ने 2024 का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। 2024 का एशियन चैंपियनशिप हुआ कहाँ हुआ? ये किर्गिस्तान, है ना, किर्गिस्तान में 2024 का एशियन चैंपियनशिप हुआ। कल हमने पढ़ा था। ठीक है, ये डेट नहीं पूछेगा कि कब से कब तक हुआ था। किर्गिस्तान में हुआ था और इंडिया को 3 मेडल में थे, जिसमें उदित जी ने
सिल्वर मेडल प्राप्त किया था और बाकी 2 ने ब्रॉन्ज, ठीक है, अभिमन्यु जी और विक्की जी ने। तो कैटेगरी जो विक्की जी की थी वो 97 केजी फ्री स्टाइल की थी, अभिमन्यु जी की 70 केजी और उदित जी की 57 केजी फ्री स्टाइल, ठीक है। ये गोल्ड मेडल देखने को मिलता है, ये सिल्वर मेडल उदित जी ने पाया था, ठीक है। और एक क्वेश्चन लास्ट डे हम क्वेश्चन कर चुके थे, रमन मित्तल और किसने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी की बुक लिखी, तो ये लिखी थी सीमा सिंह ने। यहाँ पे देख सकते हैं, बुक का नाम है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी। तो रमन मित्तल जी एंड सीमा सिंह जी ने ये बुक किताब लिखी है ना। बिस्वागो फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? बोडो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है ना। ड्रेक अंडरवुड अभी रिसेंटली में उनका निधन हो गया था। ये क्या थे? स्पिनर थे और किस देश से बिलोंग करते थे? इंग्लैंड से, ठीक है, इंग्लैंड के ड्रिकवुड थे। इनका निधन हो गया, फेमस क्रिकेटर थे, ठीक है। स्पोर्ट्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन ऐड किया है। और ये देख सकते हैं, रमन मित्तल जी एंड सीमा सिंह ने ये बुक लॉन्च किया। बिस्वागो फेस्टिवल, बिस्वा का अर्थ क्या होता है? न्यू ईयर और नया एज, ठीक है। तो और आगो मीन्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, बिस्वा मीन्स ईयर और एज और आगो मीन्स स्टार्ट। तो ये असम की बोडो जनजाति जो है कितने हर्षोल्लास से ये मना रही है, देख सकते हैं आप, है ना। और हेड्रिक वुड जिनका निधन हो गया, इंग्लिश क्रिकेटर थे, स्पिनर थे, है ना। और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, और अभी रिसेंटली हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना क्या किया है? 77 फाउंडेशन डे मनाया। 77 फाउंडेशन डे हिमाचल प्रदेश के यहाँ देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे मनाया गया है। और जो सुखविंदर सिंह है हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, वो आए हुए थे फाउंडेशन डे पे। और ये एग्जिस्टेंस पे कब आया हिमाचल प्रदेश? 1948 में, ठीक है, 15 अप्रैल 1948 में ये एग्जिस्टेंस पे आया। और चागा डिसीज के बारे में हमने देखा था, जब कोई इंसान सोए रहता है तो ये जो बग होता है बाइट करता है, ठीक है। तो ये बाइट की मतलब ये बग की वजह से, काटने की वजह से ये चागस डिसीज होता है, और ये ज्यादातर लैटिन अमेरिका के देशों में देखा जाता है ना, चागस डिसीज। और ये कब सेलिब्रेट करते हैं? 14 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। 14 अप्रैल, 14 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। और यहाँ पे एक न्यूज है कि जो मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, एक जीसीपी, सेंटर्स ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। ट्री प्लांटेशन 500 लैंड स्पैनिंग, है ना। इतने बड़े हेक्टेयर में क्या किया? ट्री प्लांटेशन का एक इनिशिएटिव जो लास्ट 2 महीने में, हाँ, मध्य प्रदेश में। जो न्यू दिल्ली है। और एक और नया न्यूज देखने को मिलता है आईएमएफ के द्वारा। आईएमएफ ने बताया कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो जीडीपी का ग्रोथ रेट नया फोरकास्ट किया है 2024-25 का, वो क्या है? 6.8%। 6.8%। पहले क्या था? 6.5% था। और ये कौन डाटा रिलीज किया? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। बस इतने ही क्वेश्चन है, कल मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू।